हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। यूजीसी नेट पेपर 1 की जो स्पेशल सीरीज चल रही है जिसका नाम हमने रखा हुआ है जेआरएफ हक से। तो देखो, जेआरएफ हक से भैया तभी आएगा जब तक आपका पेपर 1 का स्कोर बहुत बढ़िया ना हो। मैं खुल के बोल दूँ, पेपर 1 में आपके 100 नंबर होने वाले हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। और इस 50 क्वेश्चन में अगर आपने 30 से 40 क्वेश्चन अगर आपने सही नहीं किए, मिनिमम 30 और उससे ऊपर जितने चले जाओ, मिनिमम 30 अगर नहीं किए तो भैया नेट तो भूल जाओ। और अगर जेआरएफ करना है तो भैया 40 से 50 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। तो इतनी तो रिक्वायरमेंट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशल सीरीज सुबह सुबह 6 बजे जरूर ज्वाइन करना है। डे 6 आज हम लोग देखने वाले हैं और कम्युनिकेशंस का स्पेशली ये क्लास 2 होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करो, और जिन्होंने लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, अक्टूबर में जो एग्जाम्स होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल बैच स्टार्ट की गई है, सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए, और उसकी पेपर 1 की बैच है। उसका भी नाम वही है हमारा जेआरएफ हक से, क्योंकि मॉर्निंग बैच है तो इसी के साथ शुरू किया गया है। बैच की एक खासियत बता दूं, ये जिस तरह से आप केवल मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हो ना, किसी को भी एक मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया, ये मॉक टेस्ट से अलग है। इसमें आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100+ में 10 आपके यूनिट्स हैं, 10 के 10 एमसीक्यूज मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस फुल 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट 25 लाइव एमसीक्यूज क्लासेस हम लोग करेंगे शाम को 8 बजे, जिसमें मैं डिटेल में चीज़ों को समझाऊँ कि कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, केवल टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट को तरीके भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, फटाफट जाओ और स्टार्ट करो। और जो आपकी क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट होने वाली है 25 अगस्त से। तो जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं लिया फटाफट इनरोल ले सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड विद द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा हमारा प्राकृतिक मेल नहीं खाता है संचार से। संचार मतलब बातचीत से, कम्युनिकेशन से। देखो, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, फीडबैक प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, लेकिन ये पैसिव प्रोसेस नहीं होता है। पैसिव प्रोसेस बेसिकली वो होता है जिसमें आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली वो नहीं हो सकता है। अब मान के चलो, पैसिव प्रोसेस में अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो ये कैसे हो सकता है। मान लो पैसिव का मतलब हो गया निष्क्रिय, मतलब आपने कहीं पर कोई काम करके एक बार छोड़ दिया, अब उससे फिर वो चल रहा है और सामने वाले को कोई खासा उससे असर नहीं मिल रहा है, तो वो हो गया पैसिव प्रोसेस। तो पैसिव प्रोसेस कम्युनिकेशन का एक हिस्सा नहीं हो सकता है। सो डी इज अ राइट आंसर। जिन्होंने डी चूज किया है बिल्कुल सही है भाई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, in which of the following situations the student can interact to one another in more liberal यानी कि फ्री है environment के बेसिस पर। तो क्वेश्चन में सिंपल सा बोला जा रहा है कि अगर आप क्लास में हैं और मान लो एक सिचुएशंस, आपको कौन से इसमें सिचुएशंस होगा जिसमें जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली फ्री महसूस करेंगे एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने में, बातचीत करने में, कौन से एनवायरनमेंट में। देखो भाई, ऐसा तब होगा जब आप जो डिस्कशन ग्रुप है वो बनाओ, और डिस्कशन ग्रुप एटलीस्ट छोटा बनाओ, ठीक है ना, तब होगा बड़े आराम से बात। प्रोजेक्ट से बात करोगे तो यार आप समझोगे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया जाता है बड़े बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, तब टीवी के व्यूइंग से भाई वहाँ पर भी नहीं होता है। एक्सपर्ट लिटरेचर्स करोगे वहाँ पर भी नहीं होगा। अगर स्मॉल ग्रुप्स बना दोगे तो बड़े आराम से वो डिस्कस कर पाएंगे। मान लो 5 लोगों की ग्रुप बन गई तो पांचों आराम से एक दूसरे से बड़े आराम से इंटरेक्ट करेंगे। 3 लोगों की बन गई, 4 लोगों की बन गई, तो ये बड़े आराम वाला चीज़ हो जाएगा। इवन आप 10 भी करते हो तो भी वो छोटा ही ग्रुप कर लाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द क्लास अपीयर टू बी मोस्ट इफेक्टिव। क्लास कब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, किस कंडीशंस में, हमें ये बताना है। देखो, क्लास इफेक्टिव तब हो सकता है जब पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों एकदम रिलैक्स मूड में हो। पढ़ाने वाला जो है यानी कि जो टीचर है
उसको स्टूडेंट्स के बेसिक नॉलेज के बारे में पता हो। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पेपर 1 में सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती है, आप लोग गलतियाँ करते हैं पेपर 1 में, जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे कि जैसा हम लोग, वैसे मैंने अपने JRF का टाइम में निकाला था, मैं बता दूँ कि मेरा जो JRF निकला था उसमें जो मेरी जो पेपर 1 में जो मैंने अटेम्प्ट किया था, वो हमने सिर्फ पेपर 1 में 95% से ज़्यादा स्कोर किए थे, 95% से ज़्यादा, क्योंकि पेपर 1 भैया JRF निकालने की सबसे बड़ी कड़ी है। ये नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं निकलेगा, मैं खुल के बोल दूँ, ठीक है। सेम उसी तरह से तो टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, और स्टूडेंट भी रिलैक्स मोड में होना चाहिए, टीचर से हम आराम से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने लाइव क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी, आप ध्यान से देखो, व्हेन द टीचर कीप स्टूडेंट्स इन स्टेट ऑफ रिलैक्स ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दौरान वो रिलैक्स मोड में रहे स्टूडेंट। मैं तो टीचर की बात करता हूँ, टीचर और स्टूडेंट दोनों रिलैक्स मोड में होने चाहिए, दोनों कंफर्टेबल होने चाहिए, तब ज़्यादा मजेदार होगा, ठीक है। बी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट मेथड टू कंट्रोल नॉइज इन द क्लासरूम सिचुएशंस। बोला जा रहा है क्लासरूम में भैया अगर बहुत हल्ला हो रहा है तो क्या, तो अब सबसे अच्छा ऑप्शन है शांत रहना। एक आसान तरीका मैं बताऊं इसके लिए, आप अपनी क्लासरूम के मॉनिटर्स को याद करो। आपके क्लासरूम में जो मॉनिटर्स होते थे वो क्या करते थे, हल्ला हो रहा है वो खड़ा होकर चिल्लाते थे कि बार यार शांत रहो शांत रहो। बेसिकली क्या उससे शांत होता था? ऑफकोर्स नहीं होता था। फिर वो क्या करते थे, वो शांत रहते थे और सबको ऑब्जर्व करते थे कि कौन बंदा हल्ला कर रहा है नहीं कर रहा है। उनके ऑब्जर्व करने से क्या होता था, लगता था लोगों की कि यार ये ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेंशन आ जाएगा, कहीं नाम लिख देंगे प्रिंसिपल्स को दे देंगे तो बड़ा टेंशन होगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन नंबर सी में देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है टू वॉच द क्लास साइलेंटली। अब साइलेंटली क्लास को ध्यान में, आप टीचर है तो कोने में खड़ा हो जाओ और शांति से जो हल्ला करें उनको ध्यान से देखो। डांटने से ज़्यादा ध्यान से देखने से बच्चे शांत हो जाते हैं। ये बात आप अगर आप लोगों ने एज अ टीचर फील नहीं किया है तो जरूर फील करना चाहिए। एंड इमीडिएटली स्कैन अ क्लास, आपको क्लास को स्कैन भी करना चाहिए। वही ऑब्जर्वेशन, वही चीज़ हो गया, यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है कि आपको शांति से खड़ा होकर के एक कोने पर खड़े हो जाओ और शांति से पूरी क्लास को स्कैन करो। जो हल्ले कर रहे हैं वो समझ में आ जाएंगे कि अच्छा हाँ ये फलाना फलाना बच्चा हल्ला कर रहा है, वो बदमाश है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, वो बंदा शांत हो जाएगा, हल्ला नहीं करेगा। ये बेसिक है। डांटोगे चिल्लाओगे ना, ऑफकोर्स वो 2 मिनट शांत होगा फिर हल्ला करेगा। आंखों के डर से सबसे बड़ा डर होता है, वो दिखला दो, देखो बच्चा शांत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हेन अ टीचर इज बीइंग ट्रीटेड एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर द टीचर ड्यूटी शुड बी। बोला जा रहा है कि जब एक शिक्षक एक प्रभावी संचार के रूप में जाना जा रहा है या फिर उसको करना है तो शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, टीचर का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि किस तरह से वो एक कम्युनिकेशन को बड़ा ही इफेक्टिव बनाए। तो भैया ये तभी हो सकता है जब हमें स्टूडेंट्स की क्षमता के बारे में पता हो। अब सपोज मैं एकदम हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, सपोज एक एग्जाम्पल समझाऊँ, मान लो मैं पूरी DI में एकदम टफ लेवल पढ़ा रहा हूँ आपको, यार आपको बेसिक मैथ ही नहीं पता है तो क्या ये DI समझ में आएगा? ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि आपको बेसिक मैथ नहीं पता है तो मैं पहले बेसिक मैथ पढ़ाऊँ उसके बाद DI में आपको शिफ्ट करूँ तो बड़ा मजा आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। तो मुझे पता होना चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटी क्या है। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। 5 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताना है, और इस वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि पेपर 1 की जो ये स्पेशल सीरीज है JRF हक से, नहीं शेयर करोगे तो भैया मज़ा नहीं आएगा। और जिन्हों को भी अपना पेपर 1 बहुत ख़राब जाता है एग्जाम, देखो मैं पहले बोल दूँ, अगर आपका पेपर 1 में 40+ स्कोर नहीं आ रहा है तो लाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 काफ़ी वेटेज रखता है एग्जाम। 40+ मतलब मैं 40 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, और मैं अगर मार्क्स की बात करूँ 80+ मार्क्स आने चाहिए आपके। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है आपको ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए अगेन आपको मॉक टेस्ट देने हैं जितने ज़्यादा दे सको। टॉपिक वाइज भी हैं, फुल मॉक टेस्ट भी हैं, और 25 लाइव एक्सक्लूसिव MCQs क्लासेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपरली पढ़िए। आप सभी लोगों को राधे राधे।